किसी जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे लंबा और ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन भी बहुत लंबी थी, जिस कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां भी खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बहुत घमंड था। जब भी वो मैदान पर जानवरों को घास चरते देखता तो उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जंगल में 3 भैंसें भोजन की तलाश में घूम रही थी। घूमते घूमते भैंसें उस जगह पर पहुंच गई जहां पर जिराफ पत्तियां खा रहा था। जिराफ को पेड़ से पत्तियां खाता देख उन भैंसों का भी मन पेड़ से पत्तियां खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जितनी लंबी नहीं थी, ना ही गर्दन लंबी थी। तभी वे जिराफ के पास जाकर बोली, जिराफ भाई, हमें भी कुछ पत्ते दे दो, हम भी उन्हें चखकर देखें। तभी जिराफ उन भैंसों का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें इन पेड़ों के पत्ते खाने हैं? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर तुम्हें खिलाऊं। जिराफ की इस बात को सुनकर भैंसों को बहुत बुरा लगा। उनमें से एक भैंसा बोला, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था, हमें जंगल में मिलजुल कर रहना चाहिए और हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी जिराफ बोला, मुझे ज्ञान मत दो, भागो यहाँ से। वो जंगली भैंसें नीचे घास चरने लगी। तभी अचानक वहाँ पर एक शेर आ गया जो दिन भर से भूखा था। वह शेर एक बड़े शिकार की तलाश में था। जब उसने जिराफ को देखा तो उसने सोचा, आज इस बड़े जिराफ का ही शिकार करूंगा और इसका मांस खाऊंगा। जब वह शेर उस जिराफ की तरफ बढ़ा, पास ही घास चर रही उन भैंसों ने उसे शेर को देखा और पास ही गुफा में जाकर छुप गई। जिराफ भोजन करने में इतना मस्त था, उसे शेर दिखाई नहीं दिया। जब शेर ने जिराफ के पास आकर दहाड़ मारी तो जिराफ डर गया। पास ही गुफा में छुपी हुई भैंसों ने भी उसकी दहाड़ सुनी। तभी एक भैंसा बोला, इस जिराफ के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसे बहुत घमंड है। तभी दूसरा भैंसा बोला, नहीं दोस्तों, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और तीनों भैंसों ने जिराफ की मदद करने का फैसला लिया। गुफा से निकलकर तीनों भैंसें शेर की तरफ बढ़ने लगी। उन भैंसों ने जाकर शेर को ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों से लड़ो। शेर ने जब सामने 3 शक्तिशाली भैंसें देखे तो वह डर के मारे भाग गया। इस तरह भैंसों ने उस लंबे जिराफ की जान बचाई। जिराफ का घमंड चूर हो चुका था। उसने भैंसों से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। भैंसों ने भी जिराफ को क्षमा कर दिया और सब मिलजुल कर रहने लगे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, सदा मिलजुल कर रहना चाहिए।